दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी सुनने से पहले अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शादी वाले घर में जो धूमधाम होती है वो अब कम हो चुकी थी। खास रिश्तेदारों के बीच जरूरी रस्में करवाई जा रही थी। दूल्हा दुल्हन के रूप में गरिमा और आनंद की जोड़ी राम सीता की जोड़ी लग रही थी। वे दोनों पारिवारिक सदस्यों के बीच घिरे होकर भी सबसे बचते बचाते एक दूसरे को निहार ही लेते थे। और ऐसे में जब दोनों की निगाहें टकराती तो मानो दिल के सभी तार एक साथ बज उठते। फिर कोई देख न ले सोचकर वापस नीची निगाह कर लेते। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गरिमा ससुराल की घर गृहस्थी में रम चुकी थी। आनंद भी अपनी नौकरी में व्यस्त था। शादी को लगभग 1 साल गुजरने को था। एक दिन अचानक गरिमा की तबीयत बिगड़ी। उसका जी घबराने लगा। आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया गया। घर में चारों तरफ खुशखबरी फैल गई कि बहू गर्भवती है। गरिमा आनंद की तरफ देखकर शर्मा गई और आनंद ने भी उसको अपने आगोश में ले लिया। सासू माँ की तरफ से आवश्यक हिदायतें रोज मिलने लगी। बहू घर का काम करते रहना, बहू फ्रिज का ठंडा मत खाना, एकदम गर्म चीज भी मत खाना। कभी कभी उसे घबराहट होती तो सास कहती, एक साथ भरपेट खाना मत खाया कर, थोड़ा थोड़ा 2-3 बार खा लिया कर। सास ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बहू ऐसी अवस्था में जहाँ तक संभव हो सके घर का काम करते रहना चाहिए। मुझे देखो, अभी भी हाथ पैरों में फुर्ती है। हमारे तो सारे बच्चे काम करते करते ही हो गए। कहाँ उस जमाने में बेड रेस्ट हो जाता। दिन भर घर का काम करते, खूब खाते और चक्की पीसते। मजाल जो ऑपरेशन की नौबत आ जाए। पर हाँ, अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले रखना। धीरे धीरे समय बीतता गया और गरिमा ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। आनंद और गरिमा मम्मी पापा बन गए और घर में एक नए सदस्य के आने से रिश्तों की भी पदोन्नति हो गई। दादा दादी अपनी पोती की बलाइयाँ लेते थकते नहीं थे। अब दिन पर कैसे गुजर जाता था गरिमा को पता ही नहीं चलता। घर का काम करते करते बीच बीच में बच्ची को संभालती, कभी दूध पिलाती तो कभी नैपी बदलती, फिर दादी के पास छोड़कर काम में लग जाती। एक दिन अचानक से गरिमा की पुरानी सहेली का फोन आया। दोनों ने आपसी बातें की, एक दूसरे के हालचाल पूछे। गरिमा की सहेली ने फोन पर कहा कि तू भी अब योगा क्लास ज्वाइन कर लेना, वरना शरीर बेडोल हो जाएगा बच्ची होने के बाद। गरिमा ने अपनी सहेली की बात सास को बताई तो सास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पास बैठकर बोली, बहू ये योगा वोगा तो सब आजकल की ज़रूरत है। हमारे ज़माने में तो दालें मसाले गेहूँ सब घर में ही पीसे जाते। खेत की मुंडेर से मेहंदी के पत्ते लाते और घंटोले में पीसते, फिर कपड़े से छानकर एक डब्बे में भर लेते। गरिमा की सास की बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी। बस बहू, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक परेशानी ना हो काम करते रहना चाहिए। शरीर भी चुस्त और मन भी चुस्त। आलस्य भी छू मंतर और दिमाग में भी फालतू ख्याल नहीं आएंगे। गरिमा अब और भी दिलचस्पी से सास के ज़माने की बातें सुन रही थी। देख बहू, हमारे ज़माने का योगा तो ऐसा ही होता था। अब तू चाहे तो नए ज़माने का योगा भी कर लेना, पर मेरी सलाह भी मान लेना। जी सासू माँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए जितना हो सकेगा उतना तो ज़रूर करूँगी, और सुबह सुबह मन की शांति के लिए अपना वाला योगा भी कर लूँगी। गरिमा ने सास की बात खत्म होने पर टपाक से कहा, बिल्कुल सही कहा। पुराने और नए ज़माने का योगा वैसे ही मिक्सअप होगा जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को मिक्सअप कर लिया है। इतना कहकर दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस दी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।